बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको एक फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास सफ़ायर का 2 पीस ड्रेस मौजूद है। ये इसके स्लीव्स का पैटर्न है। स्लीव्स में लकीली कोई कान नहीं थी, इसलिए सिंपल स्लीव्स ही बना दी मैंने, लेकिन शर्ट का फ्रंट और बैक का पीस बेइंतहा कान लिए हुए था। कान कपड़े के तिरछे हिस्से को कहते हैं, जिससे शर्ट में थोड़ा तिरछापन आ जाता है। अब यहाँ पे एडवांटेज मुझे ये था कि इसका बॉर्डर चौकोर टाइप का था, तो इसे मैंने 1.25 इंच का मार्जिन रखने के बाद कट कर लिया ताकि इसे दोबारा स्टिच करने में आसानी हो। अब इसे मैं जब चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करती हूँ तो इसका सारा तिरछापन ऊपर और नीचे निकालने के बाद फ्रंट और बैक के पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख कर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इस कान का जो बॉटम वाला हिस्सा होता है जिस पर बॉर्डर दोबारा से अटैच होगा, उसको तो मैंने कट करके स्ट्रेट कर लिया, लेकिन ऊपर वाला तिरछापन मैंने एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि ऊपर इसके बॉडीज़ बनेगा। तो बॉडीज़ की नॉर्मल लेंथ तो 14.5 इंच होनी थी, लेकिन मैंने यहाँ 16 इंच कट की है। 16 इंच पे मार्क लगाने के बाद कट करने का एडवांटेज ये होगा कि बॉडी में जितना भी रीएडजस्ट करते हुए कपड़ा मुझे ऊपर की तरफ तिरछापन निकालना होगा, इजीली निकल जाएगा। अब मेरे पास ये 2 हिस्से जो ऊपर बॉडीज़ के या बॉडी के आए हैं, इस पे मैंने चेस्ट की चौड़ाई और उसमें 1.5 इंच जो सिलाई का मार्जिन होता है एक तरफ की रख के इसे डबल फोल्ड कर लिया, और साइड से जो फैब्रिक निकला है वो आपको अभी पता चल जाएगा कि कहाँ यूटिलाइज होना है। बैक के हिस्से को भी ऐसे ही मेजर कर लेना है। मेरे पास ये 12 इंच है। अब इन दोनों बॉडीज़ के पैटर्न के हिसाब से इसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर लेना है। सेंटर वाला हिस्सा अवे फ्रॉम मी और चारों ओपन साइड मेरी तरफ हैं। लेंथ देख लें 16 इंचज़ है, लेकिन मैंने कैसे लेंथ इसकी निकाली है, ऊपर से पहले स्ट्रेट लाइन बना दी। 8 इंच का तीरा, 8 इंच का आर्म होल की गहराई, इसे यहाँ पे एक बॉक्स बता देना है, और जो बैक की शोल्डर का 1 इंच का मार्जिन तिरछा रखने के बाद ड्रॉ करते हैं गोलाई, वो गोलाई कर लेनी है। तीरा आधा इंच ड्रॉप करना है। आर्म होल डेप्थ की 1/2 इंच को मार्क करने के बाद फ्रंट आर्म होल को मेजर कर लेना है। तीरे का तिरछापन ड्रॉप कर लेना है, और चेस्ट की फिटिंग मैंने यहाँ पे 10 इंचज़ रखी है और 9.5 इंच के करीब कमर की फिटिंग रखी है। अब चेस्ट की फिटिंग को कमर की फिटिंग से मिला देना है। स्केल चूँकि काफ़ी चौड़ा है तो इसमें मैंने सीम अलाउंस भी ऐसे ही ड्रॉ कर दी। यहाँ पे अब सबसे पहले मैं तीरे की कटिंग करती हूँ, और बैक आर्म होल के हिसाब से, यानी पिछला जो तीरे का और ये आर्म होल का निशान होता है कांधा, उसके हिसाब से कटिंग की है। मोढ़ा कहा जाता है, माजरत। और सबसे पहले मैंने साइड फिटिंग के निशान यहाँ पे मार्क लगा लिए हैं। अब बैक का जो बॉडी है वो तो साइड पे कर लिया, फ्रंट वाला हिस्सा सामने लेकर आना है। जो साइड का फिटिंग का निशान है उस पर 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया, और सेंटर से पहले तो मैंने 8 इंच निशान लगाया था, लेकिन मैंने देखा मेरे गले की गहराई पूरी नहीं आ रही तो मैंने 7 इंच तक मार्क कर दिया। अब 7 इंच के मार्क को 3 इंच के मार्क से इस तरीके से तिरछा मिला देना है। अब मेरे पास जो साइड से बचा हुआ ये फैब्रिक था, चूँकि ये 2 हिस्सों पर है, तो मैंने इसका पहले कन्नी वाला हिस्सा बॉडीज़ के नीचे वाले हिस्से से स्ट्रेट बैलेंस किया इस तरीके से, और कपड़े को उठा के तिरछा इस तरीके से लेकर आना है कि जो लाइन मैंने ड्रॉ की है बॉडीज़ के ऊपर, उसके हिसाब से इस तरह पलट के पहले इसे इस्त्री कर लिया। इस्त्री करने से ये होगा कि आपके पास एक क्रिस्प सी क्रीज लाइन आ जाएगी, और जो फ्रंट की तरफ मेरे बॉडीज़ का जुड़ा वाला हिस्सा है वहाँ पे भी इस तरह से पलट के फैब्रिक को ले आना है, क्रीज लाइन बिठा देनी है। मकसद ये है हमारा कि हमें यहाँ पे एक लाइन मिल जाए जिसके आर पार हम कटिंग कर सकें। अब जो साइड पे ये तिरछा हिस्सा है उससे साइड की जो कटिंग हुई है उसके हिसाब से कट कर लेना है। जो इसका बॉटम है वो तो ऑलरेडी कट हो चुका है। अब देखिए, इसे जब मैं खोलती हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्रीज लाइंस आ रही हैं, तो मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ कि मुझे कटिंग कहाँ पे करनी है। ये देखिए,
तकरीबन पौन इंच का मार्जिन रखने के बाद इस तरीके से मैं निशान लगा लिए हैं चॉक से और इस तरह कट कर लिया। अब मेरे पास ये 2 पीसेस हैं। इसके बैक के ऊपर ज़ीरो का बुकरम मुझसे पूछा जाता है ज़ीरो का बुकरम क्या है, मैं बता देती हूँ। मैंने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग भी कर ली है। ज़ीरो का बुकरम वही होता है जो कि गले के ऊपर लगता है लेकिन बहुत बारीक होता है, तो ऐसी फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैंने आपको दिखा दिया कि इसके साइड के हिस्से 2 साइड पे जो मैंने इस तरह से क्रीज लाइन बनाई थी वो भी बैक की तरफ मोड़ के ऊपर की तरफ कोना बना दिया है। इसके ऊपर मैंने डबल साइड ये टेप, मुझसे पूछा गया था क्राफ्ट में इस्तेमाल होती है, नहीं ये कपड़े की बनी हुई है, वैसी ही है जैसे कि गले पे इस्तेमाल होती है लेकिन डबल साइड चिपकती है, 2 कपड़ों के पीसीस को आपस में जोड़ने के काम आती है। इस्त्री डायरेक्ट कभी इसके ऊपर मत चलाइएगा, इस्त्री ख़राब हो जाती है। अब इसके नीचे या तो ये रख के प्लेस करके आप इसको चिपका सकते हैं या चाहे तो ग्लू से चिपका सकते हैं, आपकी चॉइस है। इससे ज़रा ये कि जो चीज़ हम स्टिच करते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है और सिलाई लगाना आसान हो जाता है। एक तरफ तो मैं इसे इस्त्री करके आपको दिखा रही हूँ और दूसरी तरफ से मैं आपको ऑफ द कैमरा कर लूँगी ये काम, फिर मैं बताती हूँ कि फ़र्दर हम लोगों को क्या काम करना है। किनारे अभी मैंने इसके सील नहीं किए। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर मैं ये बारीक सी लेस देना चाह रही हूँ, तो ग्लू की मदद से मैंने ज्वाइन करना मुनासिब समझा। इससे ये होता है कि बहुत आराम से बस आप कपड़े को ग्लू कर लें और मशीन के नीचे दबा कर और जल्दी से सिलाई लगा लें। यहाँ पे अब हम इसका कोना बना लेंगे और दूसरी साइड पे भी ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से अब सिलाई सेंटर से जाते हुए एक तरफ साइड को जाएगी, फिर दूसरी तरफ से सेंटर को जाते हुए ऊपर की तरफ फिर साइड को जाएगी। अभी मैं आपको इसको सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। ऊपर वाला कोना फिक्स करना इंतहाई ज़रूरी है। नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। कोना अगर अच्छा बना है तभी सिलाई में नफासत आती है। कोशिश करें कि हर लिहाज से आपकी सिलाई में खूबसूरती आए। यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है कि हमने इसका नेकलाइन कैसे बनाना है। अब फ्रंट बॉडी को सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। गले की चौड़ाई मैं यहाँ रख रही हूँ 3.25 इंच, जो कि स्टिच होने के बाद 3.5 इंच हो जाएगी। गले की गहराई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 7 इंच। वैसे तो मैंने 7.5 रखने को कहा है लेकिन मैंने 7 इंच रखी थी और इसको इस तरह हल्का सा वी शेप राउंड में दे दूँगी और इसी लाइन के ऊपर कटिंग कर लेनी है जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अब इसका सेंटर पीस जो बचा है उसे फेंकना नहीं है। ये देखिए ये शेप आई है नेक लाइन की। अब मैंने फ्यूजिंग ली है जिसकी चौड़ाई है 10.5 इंच और लंबाई है 9.5 इंच। ये फ्यूजिंग का ही एक वर्जन है, ज़ीरो की बुकरम इसी की बारीक वाली होती है, ठीक है। अब इसको मैं सेंटर से फोल्ड करके चौड़ाई के रुख पर इस तरह बिछा लेती हूँ। मैंने हल्की सी आयरन की है, ज़्यादा गर्म नहीं की, चिपकने वाला हिस्सा अंदर है, नहीं चिपकेगा। इसके ऊपर जो गले के अंदर से कटिंग के दौरान ये पीस निकला था, सेंटर से सेंटर और शोल्डर से शोल्डर मैच करके एज इट इज़ यही पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। इसके बाहर 1/4 इंच या जितना सिलाई का मार्जिन आप रखते हैं उसके हिसाब से एक लाइन और ड्रॉ करनी है। अब जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ बेसिकली ये अंदर वाली कटिंग की लाइन होती है। इसके बाहर 1 इंच का मार्जिन लेना है जो कि पलट के गले में बैक की तरफ जाके गले को खूबसूरती देता है। जब ये लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे इसके बाद इसकी कटिंग की बारी आती है। सबसे पहले हम इसके बाहर वाली लाइन को इस तरीके से कट करेंगे। कटिंग करते हुए इसकी नफासत का ध्यान रखना है, कोई हिस्सा बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए। आप देखिए जो लाइन मैंने आपसे कहा था मैंने 1/4 इंच अंदर की तरफ बनाई है, उस पर कटिंग कर ली, सेंटर वाले पे सेंटर मार्क कर लिया। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पहले मैं सेंटर वाला हिस्सा फोल्ड कर रही हूँ। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको गला बनाना और उसको पलटने का भी तरीका आसानी से समझा दूँ। शेप जो भी हो आपने इसी तरीके से गला बनाना पलटना है तो बहुत आसानी से नफासत से गोल हो चुकोर हो बन जाता है। अब मैं चाह रही हूँ कि 1/4 इंच बुकरम के एक साइड के ऊपर है, मैं दूसरी साइड के ऊपर भी ड्रॉ कर लूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं किस तरीके से इसकी कटिंग करती हूँ। अब जो हमने सारे का सारा हिस्सा पेस्ट किया है इसके बाहर एक 3/4 यानी 1.25 इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना है और इसे कट कर देना है। अच्छे से आयरन करने के बाद
इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने बाहर की तरफ रखा है अंदर फोल्ड करते जाना है और हाफ बूट के गैप से इसकी सिलाई लगाते चले जाना है। इस तरीके से सिलाई लग चुकी है। अब मैंने जो कटिंग करनी है वो वाली लाइन है जिसको मैंने एक्सटेंड किया था, जो मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने दूसरी साइड पे भी लाइन ड्रॉ की थी। अब जो एक्स्ट्रा बुकरम का ये छोटा पीस अंदर है इसे निकाल के बाहर फेंक देना है, ये अब वेस्टेज है। अब हमारे पास ये नेकलाइन बन गई। बॉडीज़ का सीधा हिस्सा ऊपर और बुकरम का कपड़े वाला हिस्सा इससे मैच करके गले का एक हिस्सा सीते हुए दूसरी तरफ जाना है और कोना बनाते हुए दूसरी तरफ। सिलाई लग चुकी है और जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के, खासकर ये वाला हिस्सा बहुत एहतियात से कट करके गले को बैक की तरफ पलट देना है। अब बुकरम वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रख के इसे पहले तो आयरन करना है अच्छे से, दूसरा वाला हिस्सा भी ऐसे ही आयरन करेंगे। आपकी स्टिचिंग में अगर आयरनिंग है साथ साथ तो आपके कपड़े में नफासत और सिलाई में आती जाएगी। इस तरीके से अब इसको मैं बैक की तरफ से हाथ की मदद से तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई हो चुकी है। अब फ्रंट और बैक के बॉडीज़ के सीधे हिस्से आपस में मिला के शोल्डर ज्वाइन करूँगी, साइड की फिटिंग करूँगी, बैक नेकलाइन बनाऊँगी, स्लीव सादा बनने हैं, अटैच कर दूँगी। अब बारी आती है कि हम किस तरीके से इसके नीचे का घेरा बनाते हैं। ये एक प्रेशर फुट है, अभी आपको दिखाती हूँ। टांके का साइज़ रखा है मैंने 4 या 5 भी रखा जा सकता है। यहाँ पे अब कपड़े का 1 इंच के करीब तकरीबन छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे चुन्नटें डालना शुरू करूँगी। अब देखिएगा किस तरीके से ये चुन्नटें डालता है ये फुट। ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है और मैं इसे पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जोकी का अलहदा से आता है और जो वाइट कलर की मशीन्स होती हैं जापान की, जो मल्टी स्टिचेस होती हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। काली मशीन जो होती है उसके लिए प्रेशर फुट अभी तक मेरी नज़रों में से नहीं गुजरा है, उसके लिए शायद दूसरा होता होगा। अच्छा जी, अब जब हम इसकी गेजिंग कर रहे हैं तो मैंने पीछे जैसे ही कपड़ा बाहर की तरफ आज़ाद होकर निकलता है उसके पीछे फिंगर रखी हुई है ताकि मैं कंजस्टेड किस्म की छोटी छोटी गैदर्स चाह रही हूँ। ऊपर से साइज़ 1 रखिएगा। बखिए के ये जो हिस्सा होता है ना जहाँ से प्रेशर फुट चलता है जितने गैप से, और जैसे ही ये एंड होगा तो 1 इंच का गैप यहाँ पे छोड़ना है। यहाँ पे पक्का कर लिया मैंने, इसे निकाल लिया। अभी मैं आपको इसका प्रेशर फुट का लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये है प्रेशर फुट, P5 नाम है, जो कि मशीन में ये आता है। मैं बता चुकी हूँ इसमें 2 स्लिट्स हैं, कभी मैं इसको डिटेल से भी आपको इस्तेमाल करके दिखा दूँगी। यहाँ पे देखिएगा कि गैदर्स अगर फ़र्ज़ करें कि आपको आपकी शर्ट के हिसाब से ज़्यादा पड़ चुकी हैं, आपको खुला कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पे टांका तोड़ने वाली सुई की मदद से आप टांका तोड़ भी सकते हैं और इसको कहीं से चौड़ा करेंगे तो गैदर्स दूसरी ख़राब नहीं होंगी। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। आखिर में आप इस फ्रॉक की फ़िनिश लुक भी देखिएगा। अब बारी आती है कि हम इसके दामन को किस तरह मेंटेन करेंगे। बॉर्डर तो हम निकाल चुके थे, अब बॉर्डर का भी सीधा हिस्सा ऊपर है और फ्रॉक के घेर का भी सीधा हिस्सा ऊपर है। हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है कि यहाँ पे बहुत बारीक सी एक सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड के ऊपर सारा मार्जिन आ गया। जो हमने सिलाई लगाई है उसको हमने इस तरह आयरन कर लेना है और कोशिश करें कि जो सिलाई की है इसको और थोड़ा कट करके कम कर लें इसका गैप। अब इस सिलाई का मार्जिन ऊपर नीचे की तरफ करके प्रेस इस तरह से करना है कि बैक की तरफ से इसका जो सिलाई हुई है जिस जगह पे वो ओपन होके हमारे सामने आए। इस तरीके से अब इसको बैक से पकड़ने के बाद इस पर आधे इंच की सिलाई लगा लेंगे। इसका एडवांटेज ये होगा कि हमारा ये वाला हिस्सा गुम सिलाई में स्टिच होगा और बार बार ओवरलॉक करने की या धागे निकलने की शिकायत नहीं होगी और सिलाई भी बैक पर आ जाएगी। फ्रंट और बैक के दामन को मैंने इसी तरह स्टिच किया है। ये देखिए, अब इसका मार्जिन ऊपर की तरफ कर दिया है। अब देखिए कान इतनी ज़्यादा है और वो भी ब्रांडेड सूट्स के अंदर, तो फिर मुझे बाजू का दुख होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे साइड्स की सिलाई लगा देंगे। कम से कम बड़े ब्रांड्स को ड्रेसेस बनाते हुए प्रिंटिंग का ख्याल रखना चाहिए। वी पे अ लॉट, हम इन्हें ज़्यादा पैसा देते हैं दूसरे ड्रेसेस की निस्बत, तो कम से कम प्रिंटिंग में ध्यान रखा करें। अच्छा जी, ये थोड़ी सी शिकायत थी। अब हम इसके दामन को इस तरीके से, साइड की सिलाई हो चुकी है फ्रॉक के घेर को, दामन की सिलाई बस लगा देनी है और ये देखिए पूरा तैयार हो चुका है। अब इसको पलट के पहले घेर वाले हिस्से को सीधा कर लेना है। अब बारी आती है कि इसको बॉडी से किस तरीके से जोड़ा जाता है।
तो फ्रंट ये फ्रॉक का भी सीधा हिस्सा है, इसके बॉडीज़ का भी सीधा हिस्सा है, और साइड की फ़िटिंग से मैच करना बहुत ज़रूरी है। इसके दौरान अगर कहीं कम कहीं ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है तो वो मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ। इस फ्रॉक वाले हिस्से को बॉडी को ऊपर रखना है, और फ्रॉक का नीचे वाला फ्लेयर है उसको उल्टा करके इसके ऊपर चढ़ा देना है। किस तरीके से मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह पलट के ऊपर की तरफ ले जाना है और इसकी एक साइड से सिलाई करनी शुरू करनी है। जब हम एक साइड से सिलाई करनी शुरू करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि ये जो साइड का मार्जिन है ना सिलाई का, इस बॉडीज़ का, ये इस तरह तिकोना बना के फ्रंट या बैक, अमूमन बैक की तरफ ले जाया कीजिए तो अच्छा रहता है। और इसको फ्रॉक के साइड के सिलाई वाले हिस्से से ज्वाइन करते हुए वही जो 1/2 इंच या 1 इंच सिलाई का मार्जिन है उससे हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो जनाब पूरी हो गई है फ़्रॉक, और ये है लुक। आप चाहें तो जो ये नीचे जहाँ पे मैंने एक शीशा लगाया हुआ है वहाँ पे छोटे छोटे बटन्स भी लगा सकते हैं। राउंड वाले मुझे अवेलेबल नहीं है, कराची में बारिश की वजह से कुछ सिचुएशन ऐसी हुई हुई है। और यहाँ पे गैदर्स देखें कितने नाइस आए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फुट इतना अच्छा काम करता है। अब गैदर्स को प्रेस करने के लिए आपने थोड़ा सा गैदर्स को नीचे खींचना है, इन चुन्नटों को, और प्रेस कर देना है। दामन देखिए इसका इस तरीके से आया है, एक ही दफ़ा मैंने बिल्कुल मोड़ा है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे फिर मैं वही शिकायत कर रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा रेप था कपड़े में। और इस तरीके से मैंने इसका बॉर्डर फोल्ड किया है ताकि इसमें किसी भी किस्म की प्रिंटिंग में जो गलती होगी, सिलाई में कोई गलती नहीं। साइड की फ़िटिंग देख लें, ओवरऑल लुक देख लें। इसको मैं आपको बैक से भी दिखा देती हूँ। मुझे तो सबसे अच्छा जो प्रेसर फुट का रिज़ल्ट मिला है ना, परफेक्ट। अब मैं इसी के बेस के ऊपर मज़ीद कुछ आइडियाज़ आपसे शेयर करूँगी, कुछ नई फ्रॉक्स आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए मैं फिर दिखा रही हूँ कि बॉर्डर के अंदर छुपाई में टेढ़ापन है। एनीवेज़ ये है इसकी स्लीव्स। आगे से मैंने 8.5 इंच चौड़ी रख के एज इट इज स्ट्रेट बना दी हैं, कोई ज़्यादा नहीं इसके ऊपर किया। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि टेढ़े हुए बॉर्डर्स वाले कपड़ों को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।